क्या लेवल लगा है पेपर में? बहुत बेकार, बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम। थोड़ा सा 1 मिनट रुक गए। रीजनिंग का एग्ज़ाम बहुत टाइम टेकिंग था। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भरे पड़े थे उसमें। डिकोडिंग कोडिंग वगैरह क्वेश्चन थे ही नहीं उसमें, और मेरा तो एग्ज़ाम छूट गया इसकी वजह से। नहीं याद है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम का मेरा पूरा एक सेक्शन छूट गया। पता करता है ये देखो वेबसाइट इतनी बड़ी दी जाती है। अच्छा, ये इसकी क्वालिटी देखो आप। आपने इससे पहले भी दिया है एग्जाम? हाँ दिया एसएससी में। हाँ। तो ऐसा मिलता था सीट की? नहीं, इसकी डबल साइज आती थी लगभग, और पेपर की मोटाई भी थोड़ी अच्छी आती थी। क्वालिटी सही रहती। अब इसका ये हो रहा है। हाँ, ये देखो ना, अब पेन की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई साहब लेकर आए हैं। 1 रुपए का पेन भी नहीं है यार हो गया किधर? ये देखो, ये देखिए, ये पेन चलता नहीं है। होलसेल में 1 रुपए से भी कम का रेट है इसका। पेपर की क्वालिटी इस पे चलेगा कि यानी वो TCS देती थी, वो भी उतना अच्छा नहीं देती, लेकिन इससे तो वो बेटर था, 10 टाइम्स बेटर था वो। इज़ वेरी बैड। हाँ, TCS से काफ़ी बेकार ये कंपनी है। स्टार्टिंग में ना तो इनसे बायोमेट्रिक ढंग से होती, और नर्वसनेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि भाई बायोमेट्रिक नहीं हो रही, फ़ोटो नहीं कैप्चर हो रही। 1-1 घंटा ये इस चीज़ में घुमाते रहते हैं। पहले भी आपने प्रैक्टिस की होगी, PYQ वगैरह लगाए थे? हाँ जी। क्या अंतर देखा है उनसे? बिल्कुल पैटर्न चेंज है इसमें। तो इन लोगों ने सिलेबस में क्या ही डाल दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं। मैथ्स के तो भी ठीक थे, उसमें सिलेबस से मैच हो रहे थे, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन ठीक थे। इंग्लिश का पैराग्राफ दिया था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट लेवल का था इंग्लिश का पैराग्राफ, और मैथ्स के क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक थे, अच्छे मॉडर्न थे। और वो रीजनिंग में थोड़ी रीजनिंग में तो बहुत, इतना इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है। ना मेरे को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले, ना मेरे को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिले, ना मेरे को डायरेक्शन के क्वेश्चन मिले। इन लोगों ने पूरे रीजनिंग में इन लोगों ने स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन भर दिए हैं, और इंग्लिश में भी इन लोगों ने सीरीज वाले क्वेश्चन भर दिए हैं। पता नहीं क्या किया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पैटर्न चेंज हुआ है रीजनिंग में, वो नोटिस वगैरह दिया था कुछ? नहीं, कोई नोटिस नहीं। और यहाँ तो इतने बुरे हाल थे, यहाँ पे तो पानी ही नहीं आ रहा था, ना वॉशरूम में पानी आ रहा है, ना पीने का पानी मिला। लास्ट में भी 20 से ज़्यादा मिनट मैं क्लास में ही रोक के रखा, मैं जाने नहीं दे रहा था। पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं, जो भी हुआ है कुछ रीज़न नहीं पता है। उदास लग रहे हैं काफ़ी। बहुत बेकार हुआ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो सेकंड शिफ्ट में रिपीटेड थे कई क्वेश्चन, और पहले और दूसरे शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे देखने को मिले जो कि गलत ही थे, क्वेश्चन ही गलत थे, जिसके मार्क्स पता नहीं अब ये लोग देंगे भी कि नहीं, इनका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चेंज हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बेकार, बहुत बुरे हाल हैं, जो भी है बहुत बेकार है। हम तो वैसे भी TCS वापस ही चाहते हैं अपना। अच्छा, TCS वापस क्या? अच्छा, TCS ही चाहते हैं। क्या CGL दिया है इससे पहले आपको? हाँ, CGL दिया है, पहले का तो ठीक था। इस बार तो बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं, और वैसे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है इसके बाद। ये तो पहला पेपर है, अगर इन लोगों ने एडिक्वेट को ट्रायल मोड में रखा है तो CGL इन लोगों को कैंसिल ही कराना पड़ेगा। इतना बच्चा कैसे झेल सकता है? ऐसा बोला जा रहा है कि एडिक्वेट 80 दिन के लिए इन लोगों ने ट्रायल में लिया है, SSC वालों ने, ताकि ये देख पाएँ कि ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा करते तो फिर इनको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। इस तरह बोला जा रहा है। अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब अगर ये लोग इसी ट्रायल मोड में, इनके CGL भी आ रहा है, अगर ये इन लोगों ने CGL कंडक्ट करा दिया तो क्या करेगा बच्चा? इतने सारे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, इतने सारे बच्चे जो जिनके माँ बाप खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, उनको ये सब करा रहे हैं, वो क्या करेगा, कैसे करेगा? इतना ज़्यादा तो क्या ही बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि ये लोग ट्रायल मोड में ये रख रहे हैं, उसमें पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं वो चेंज है, उसमें कहाँ पे क्या क्लिक करना है, आपका किस तरह से मॉडिफिकेशन किया, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को फिर ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो काफ़ी उदास हो जाता है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाती है। सरकार है नौकरी देने के लिए कि आप अपॉर्चुनिटी बनाओगे बच्चों के लिए कि नौकरी दोगे, और हम क्या करें? हम इनको पैसे ही दिए पड़े हर चीज़ में। बच्चा यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसमें पैसे दे रहे हैं, सरकार को ही पैसे दे रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? हमें सरकार से कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। अभी है उम्मीद है कुछ पेपर से? कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पूरा एक सेक्शन छूट गया इस चक्कर में, क्योंकि डिस्टर्बिंग था पूरा माहौल, क्लास का डिस्टर्बिंग
डबिंग है, तो आप अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप एक बार पढ़ लोगे, आप कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। जब पैराग्राफ ही इतना हार्ड है, उसको पढ़ने में ही आपका आधा टाइम जा रहा है। मेरा इंग्लिश में ही इतना सारा टाइम चला गया, मैं आगे क्या अटेम्प्ट करती, तो बहुत बेकार रहा, मेरा तो नहीं अच्छा रहा। मेरा थी वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का अच्छे से काम ना करना, और जो पेन पेपर का है उनका बिल्कुल घटिया क्वालिटी का होना, ये उनकी अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है। एसएससी की जो टीसीएस 450 करोड़ के आसपास वो ले दी थी, उसको ये 250 करोड़ के आसपास ले रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब इनकी मानसिकता ये है कि बच्चे बेरोजगार रहें, और जिनमें सरकार की, मैं खुद कह रहा हूँ, सरकार की मिली जुली भगत है इसके अंदर। ये इसके बाद पेपर कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, कोई 500 600 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वहाँ आ रहा है, देख रहा है, और जब उनको पता चल रहा है कि भैया हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, उनके ऊपर क्या मानसिक स्थिति गुजर रही होगी उनकी। हालांकि ऐसा हमारे साथ अभी हुआ नहीं है। मेरा पेपर था, सुबह का भी था, दोपहर का भी था, शाम का भी था, तीनों पेपर थे मेरे। हालांकि मेरा ऐसा कुछ नहीं, बस माउस में थोड़ा सा दिक्कत थी। लेकिन जैसी दूसरे सेंटरों पे समस्याएं आ रही हैं, और उनके देखते हुए वेंडर चेंज होना भी चाहिए, और ऐसे जैसे मौका चल रहा है ना, इस पे नहीं होगा, क्योंकि या तो एग्ज़ाम डिले होगा, और ऐसा से नहीं कर सकता। तो क्या बताऊँ अब मैं आपको, मतलब वेंडर चेंज होना चाहिए। टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, एडुकेटिव के पास में ना तो पर्याप्त वो नहीं है, सेंटर नहीं है, और ना ही कोई अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, ये जो अभी नया प्रैक्टिस में है क्या? इससे पहले भी कोई कहीं और भी इसके लिए एग्ज़ाम करवाने के लिए था क्या, एडुकेटिव के लिए? एडुकेटिव मैंने एमपी पटवारी का एग्ज़ाम करवाया था, और उसके बाद में इन्होंने 1-2 एग्ज़ाम और करवाए, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। उनमें राजस्थान करवाया था, राजस्थान में कोई एग्ज़ाम, हाँ, तो उनके अंदर इनके मतलब धांधली के कुछ केस पाए जाते हैं। जब एसएससी को पता था, सबको पता है कि एडुकेटिव पर कुछ आरोप लगे हुए हैं, तो इनको एसएससी को क्या दिखाई नहीं देता क्या कि इनके ऊपर आरोप लगे, तो हम क्यों ले रहे हैं इनको? हाँ, खुद ये एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड, ये खुद ही एडुकेटिव जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है एसएससी का भी, ये खुद सभी को पता है। जो टीचर हैं, यूट्यूबर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ये खुद ब्लैक लिस्ट में है इसका नाम। अच्छा, और फिर भी एसएससी ने इन्हीं से कंडक्ट कराया। तो क्यों दिया है इनको बैठे का? फायदा दिख रहा है ना एसएससी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सरकार की है तो मिली भगत होगी या कुछ भी हो सकता है, पर टोटली नुकसान स्टूडेंट का ही है। और काफ़ी जगह सेंटर पे एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए हैं, जो काफ़ी दूर दूर से आए स्टूडेंट। सब कुछ आना लास्ट में स्टूडेंट पर ही है। बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं बच्चे, खर्चा तो लगता ही होगा ना उनके, खर्चा, हेल्थ भी देखो, जाग रहे हैं बहुत सारे, लास्ट में पता चलता पेपर नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल, टोटली प्रभाव स्टूडेंट पर ही पड़ना है। मैंने खुद आज अपना एग्ज़ाम दिया इसी शिफ्ट में। मेरा सिस्टम चलता हुआ बंद हो गया 45 मिनट के बाद। मुझे लास्ट में मैंने लगा मैंने कि ये तो अब बहुत गलत हो गया मेरे साथ। लैब में खाली ओनली मैं ही स्टूडेंट था जो मेरा बंद हुआ। फिर उसके बाद मैंने इन्विजिलेटर से बोला, तो उन्होंने किया, बाद में दूसरे सिस्टम पर मुझे बैठाया। पर हाँ चलो, मेरा टाइम वहीं से स्टार्ट हो गया था, जहाँ से बंद हुआ जहाँ से बंद हुआ। पर दिक्कत तो है ही, खैर मानो चलता हुआ पूरा इंटरफेस मेरा चेंज हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब स्क्रीन ही गायब हो गई पूरी। ये सब समस्या, स्क्रीन गायब हो जाना कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। ये देखो वेब सीट इतनी बड़ी दी जाती है। अच्छा, ये इसकी क्वालिटी देखो आपने इससे पहले भी दिया है एग्जाम? हाँ, दिया एसएससी में। हाँ। तो ऐसा मिलता था सीट की? नहीं, इसकी डबल साइज आती थी लगभग, और पेपर की मोटाई भी थोड़ी अच्छी आती थी, क्वालिटी सही है। अब इसका ये हो रहा है। हाँ, ये देखो ना, अब पेन की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। भाई साहब लेकर आए, 1 रुपये का पेन भी नहीं है यार, हो गया किधर? ये देखो, ये देखिए, ये पेन चलता नहीं है, होलसेल में 1 रुपये से भी कम का रेट है इसका। पेपर की क्वालिटी इस पे चलेगा कि यानी वो टीसीएस देती थी, वो भी उतना अच्छा नहीं देती, लेकिन इससे तो वो बेटर था, 10 टाइम्स बेटर था वो। अच्छा, आप टीसीएस याद आने लगी? पहले भी टीसीएस के लिए भी बोलते थे, टीसीएस की कहने के इसको देखने के बाद कंपेयर कर रहे हैं तो वो बेटर है। हाँ, इससे वो बेटर है, बेस्ट तो वो भी नहीं है, लेकिन बेटर है इससे। मेन ये है कि टीसीएस कंडक्ट अच्छा करवाती थी। मेन दिक्कत थी उनके पेपर पैटर्न जो आ रही थी ना, रॉन्ग क्वेश्चन की दिक्कत हुई थी। बाकी सब टीसीएस का सब सही था। वही तो इतनी दुविधा नहीं होती थी कि बच्चों को यही बोल रहा है कि माउस काम नहीं, हाँ, किसी का लेग कर रहा है, किसी का माउस
वही, और स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है अपने आप। हाँ वही तो है। लगातार ऐसे जो पेपर कैंसल देखने को मिले हैं बहुत सारे सेंटर पे, भाई ने बताया। हाँ बहुत सारे हो रहे हैं, मारपीट भी हुई थी, एक दूसरे को बच्चे को बाउंसर से मारा लड़ा। गया। वो भी हुआ। किसने ये बच्चे को मारा है? तो खबर ही आई है, हमें तो इसका कॉन्फिडेंशियली पता नहीं सही है नहीं है, पर सही है कि टेलीग्राम पे देख रहे हैं हम तो। वीडियो तो काफ़ी वायरल है। हाँ क्या कहना चाहेंगे भाई इसका ओवरऑल TCS और इसमें एडुकेटिव में क्या कहना चाहेंगे? मतलब TCS का भी बदलाव है बच्चों के ऊपर, प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि ये कंपनियां खुद कर रही हैं? आप कंपनियां खुद कर रही है तो खुद कर रही हैं, बच्चों को परख रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ। हाँ वो तो है टूल्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। यूज़ किया जा रहा है। चलो अच्छा बच्चों को एक्चुअली में टूल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, जैसे आप हमसे सवाल आके यहाँ पूछ रहे हो कि क्या कमी है, आप एक बार ज़रा सरकार से पूछो, SSC कमीशन से जाके पूछो कि जो ये हो रहा है क्या बच्चों के साथ सही हो रहा है, क्या वाकई में बच्चे इसके हकदार हैं या कुछ किसी और चीज़ के हकदार हैं। इतने दूर दूर से आ रहे हैं, एक गरीब माँ बाप जो तैयारी कर रहा है बच्चा, वो कोई बड़े वर्ग का बच्चा नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब बिल्कुल, जिसका पिता ऑटो रिक्शा चलाता है, किसान है, वो आ रहा है एग्ज़ाम देने। अब 500 किलोमीटर दूर से आएगा बच्चा, तो कम से कम 5,000 रुपये उसका आने का रहेगा। यहाँ देखेगा कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, जाने का। आप सोचो एक बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। SSC में ही देखो, SSC क्वेश्चन गलत डाल रहा है, फिर SSC क्या कर रहा है कि कह रहा है कि आप हमें बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस और दे रहे हो। अब ये गलत है ना, SSC खुद को पता करना चाहिए कौन से क्वेश्चन गलत हैं, इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे। जब बताओगे तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ हम जब प्रत्येक गलती वो खुद, हाँ वो नहीं मान रहे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हम बताने के। हाँ हम बताएंगे कि हम उनको बताएंगे क्वेश्चन ये वाला गलत है, तो उनको 100 रुपये दे के जमा करा के बताना पड़ेगा कि ये वाला आपका क्वेश्चन गलत है, जबकि ये गलत बात है। गलती आपने की? नहीं, गलती उन्होंने की। हाँ, वही हाँ गलती SSC ने की और भुगतना बच्चों को पड़ रहा है, अच्छा। जबकि ये गलत है। आप जानते हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम्बल तरीके से, स्टूडेंट सभी की तरीके से, आप जाओ SSC कमीशन सरकार के पास जाओ, उनसे पूछो क्या वाकई में बच्चे इसका हकदार हैं जो उनको भोगना पड़ रहा है, उनको सहना पड़ रहा है। तो यही आपसे मेरा निवेदन है। परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, बच्चों को इन्होंने परेशान कर रखा एग्जाम दिया है तो वो कैसा लगा है? है। एग्ज़ाम का क्या करेंगे सर, जब इनकी पैटर्न कैसा लगा है? कुछ पैटर्न तो है सिलेबस के हिसाब से? सिलेबस के अकॉर्डिंग है सर। हाँ, देखो जिसने काफ़ी टाइम से जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा, कंटिन्यू पढ़ रहा होगा, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं। लेकिन सर टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते टाइम स्क्रीन हिल रही है, माउस नहीं चल रहा है, सर्वर एरर दिखा रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही है। अच्छा। जी।